तो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड। ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड आप बच्चों देखते हैं क्या करता है, थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जाएगी इसकी। अगर कोई एल्काइल हैलाइड है बच्चों उसका रिडक्शन करता है। एल्काइल हैलाइड का क्या करता है, BR और आयोडीन की जगह क्या लगा देता है बच्चों, ये हाइड्रोजन लगाता है। इस चीज़ को पहले याद कर लेना है। तो हम अगर कोई हैलाइड ले रहे हैं, उसकी रिएक्शन करा रहे हैं ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड से इन द प्रेजेंस ऑफ AIBN की प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या कर देता है बच्चों, BR की जगह क्या आ जाएगा, हमारा हाइड्रोजन आ जाएगा। BR की जगह क्या हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाता है, सिंपल बात। और जैसे कि मान लीजिए ये हमने कोई अल्काइल हैलाइड लिया, इसको मैं 2 और 3 बार लिख रहा हूँ ताकि आपको मेन जो इसका यूज है वो समझ में आ जाए। सबसे पहले ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड है, इसकी रिएक्शन कराई AIBN की प्रेजेंस में, तो क्या होगा बच्चों, हैलाइड की जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। ये बच्चों यहाँ पे हैलाइड लगा है, इसकी रिएक्शन हमने किससे कराएं, अगर ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड से कराएं, टिन हाइड्राइड से कराएं किसकी प्रेजेंस में, AIBN की प्रेजेंस में, तो बच्चों हैलाइड की जगह क्या आ जाता है, हैलाइड की जगह क्या आ जाता है बच्चों, हाइड्रोजन हो जाता है। मतलब हैलाइड्स का ये अब तो याद हो गया होगा, हैलाइड का क्या करता है बच्चों, रिडक्शन करता है। क्लियर कट बात, एकदम स्पष्ट कि ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड का मेन काम क्या है। तो पहला काम बच्चों हमने ये लर्न कर चुके हैं कि हाइड्रोजन हैलाइड की जगह क्या आ जाता है बच्चों, हाइड्रोजन आ जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ AIBN। AIBN हम देखेंगे अभी डिटेल में थोड़ी देर में, AIBN का स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह से। लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए ये फ्री रेडिकल इनिशिएटर है। क्या है बच्चों, फ्री रेडिकल इनिशिएटर का काम करता है। फ्री रेडिकल इनिशिएटर है। फ्री रेडिकल इनिशिएटर काम AIBN करता है, ठीक है। उसको देखेंगे किस तरह से रिएक्शन को इनिशिएट करता है, उसकी बात की जाएगी। तो बच्चों पहला का वर्ग याद हो गया, हैलाइड का रिडक्शन। सेकेंड थिंग जो मैं कह रहा हूँ याद करने वाली कि ये जो है बच्चों क्या होता है, थ्रो फ्री रेडिकल जाती है, मतलब R फ्री रेडिकल बनेगा। और R फ्री रेडिकल फिर ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड से हाइड्रोजन का ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, तो इस तरह से RH बनता है। तो ये जो रिएक्शन है, सेकंड काम क्या होता है, ये रिएक्शंस जो जाती हैं थ्रू फ्री रेडिकल जाती हैं। फ्री रेडिकल बनता है, इंपोर्टेंट पॉइंट है ना, फ्री रेडिकल। से सेकंड चीज है थ्रू फ्री रेडिकल जाती है और क्या बनता है, तब हाइड्रोजन ब्यूटाइल टिन ब्यूटाइल हाइड्राइड से हाइड्रोजन का ऑब्स्ट्रक्शन होता है। थर्ड थिंग बच्चों यहाँ पर इंपोर्टेंट है जो कि याद करनी है, यहाँ पर थर्ड थिंग क्या है बच्चों, ये जो फ्री रेडिकल होते हैं ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर क्या देते हैं बच्चों, एडिशन रिएक्शंस देते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे, कहीं डबल बॉन्ड आएगा तो उस एडिशन रिएक्शन देंगे। एडिशन रिएक्शन मतलब ये जुड़ जाएगा, R, ये भी याद करनी इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये भी रिएक्शंस में आपके काम आएगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शंस देते हैं। तो कुछ चीज़ों में जो यहाँ पे ये चीज़ थी कि थ्रू फ्री रेडिकल जाती हैं, एडिशन रिएक्शन ये देते हैं। अब आगे आते हैं, आगे बात करते हैं कि यहाँ पर AIBN की बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह से रिएक्शंस को ये इनिशिएट कर रहा है। तो चलो बच्चों इस पे AIBN को देखते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। तो जो आपके सामने है AIBN और इसकी मैकेनिज्म, AIBN के बोल रहे हैं एजो बेस आइसोब्यूट्रो नाइट्राइल। एजो बेस बच्चों यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, बेस मतलब ये जो 2 ग्रुप्स हैं बच्चों, ये क्या है, सिमिलर 2 ग्रुप्स हैं। और यहाँ पर HNU की प्रेजेंस में या लाइट की प्रेजेंस है बच्चों, यहाँ से एक तो N2 ब्रेकआउट होगा, होमोलिटिकली बेस हो रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इधर से। तो कितना अच्छा ड्राइविंग फोर्स है, N2 तो बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल यहाँ से निकला है और 2 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल इधर से और 1 मॉलिक्यूल इधर से, 2 फ्री रेडिकल्स ये जनरेट हो रहे हैं। तो इस तरह फ्री रेडिकल बन जाता है। और ये फ्री रेडिकल बच्चों कैसा है, स्टेबल फ्री रेडिकल है। रीजन क्या है इसकी स्टेबिलिटी का, क्योंकि ये डिलोकलाइजेशन में है साइनाइड नाइट्राइल ग्रुप की, ठीक है। डिलोकलाइज हो सकता है, डोनेटिंग ग्रुप से 2 लगे हुए हैं, हाइपर कंजुगेशन करेंगे। तो इस तरह से ये जो फ्री रेडिकल है काफी स्टेबल फ्री रेडिकल है। लेकिन ये क्या कर सकता है, ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड का जो बॉन्ड है उसका हाइड्रोजन के बॉन्ड को तो ऑब्स्ट्रक्शन कर ही सकता है, इतना रिएक्टिव है। क्योंकि ये बॉन्ड जो है टिन हाइड्राइड क्या है बच्चों, वीक बॉन्ड है। क्या है, वीक बॉन्ड है। तो आपको ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड ध्यान होना चाहिए किस फैमिली का है, जो कार्बन की फैमिली का है। कार्बन की फैमिली का तो 4 बॉन्ड्स बनाएगा। 3 क्या लगे हुए हैं, 3 ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसे कार्बन एज्यूम करके आप मान सकते हो। लेकिन ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड क्या है, वीक बॉन्ड है, फ्री रेडिकली ब्रेकआउट हो जाता है।
इतना डिफरेंस है ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड में। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो काफी स्टेबल बॉन्ड होता है, लेकिन टिन क्योंकि ये बल्कि हो गया, बड़ा साइज में हो गया, हाइड्रोजन क्या छोटे साइज का है, तो ये फ्री रेडिकली ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ पर जो हमने देखा कि AIBN की स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह से ये फ्री रेडिकल्स में ब्रेकआउट हो रहा है। तो बच्चों यहाँ से ये फ्री रेडिकल बनता है। तो मैकेनिज्म आगे जो चलेंगे हम, ये फ्री रेडिकल इनिशिएट करेगा रिएक्शन को, फास्ट करेगा किस तरह से। नीचे स्क्रॉल करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर, तो यहाँ जो ये बच्चों रिएक्शन दिखाई है, इस सेक्शन को देखो क्या दिखाया हुआ है यहाँ पर। किसी भी हैलाइड को ये क्या कर देता है बच्चों, इसको तो ये Br ग्रुप है, Br ग्रुप हैलाइड लिया ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड AIBN की प्रेजेंस में, तो Br की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन आ जाएगा, और टिन के साथ क्या चला गया, Br चला गया। ठीक है, फिर यहाँ से जो बच्चों ये जो हमारा ये जो कंपाउंड है, ये जो फ्री रेडिकल बनाता है, इसको उठा के लाया गया मैकेनिज्म के लिए। ये जो फ्री रेडिकल आया है बच्चों, नाइट्राइल फ्री रेडिकल क्या करेगा, हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है इसका, ब्यूटाइल टिन का। तो ब्यूटाइल टिन फ्री रेडिकल बन गया। टिन फ्री रेडिकल फर्दर बच्चों क्या कर सकता है, ये टिन फ्री रेडिकल हैलाइड को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। तो हमारा जो क्या बना, आर फ्री रेडिकल बन गया। आर फ्री रेडिकल क्या करेगा बच्चों, ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड से हाइड्रोजन का ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, तो RH हो गया और ये हो गया। तो इसकी मैं बात कर रहा था कि फ्री रेडिकल के थ्रू जाती है बीच में, मतलब यहाँ पर जो मेन एम्फेसाइज में क्या डाला था, एल्काइल हैलाइड है, तो Br इस तरह से इन दो स्टेप्स में Br टूटेगा, और यहाँ से क्या बनेगा बच्चों, जो इंपोर्टेंट ध्यान दे लेना है, आर फ्री रेडिकल, और फिर ये ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड से हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्ट करेगा और RH बना लेगा। तो यहाँ पर ये चीज जो मैंने बताई है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, क्योंकि फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट का एक काम और बता चुका हूँ क्या बच्चों, कि अगर इसे डबल बॉन्ड मिलेगा तो वहां पर भी ये अटैक कर सकता है, इसकी फ्रीडम है। अगर ये रिएक्शन फास्ट होगी एल्काइल पे एडिशन की, इसे थर्ड वर्क मैंने याद कराया था आपको कि एल्काइल है ना फ्री रेडिकल के थ्रू, तो इसका कुछ और भी रिएक्शन होने की चांस होगी, तो इसके थ्रू रिएक्शन जा रही है तो वो ध्यान देना है। और फाइनली कुछ नहीं मिलेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन तो ऑब्स्ट्रक्ट कर गया, H तो लगेगा ही। ठीक है, क्लियर है बात। फिर नीचे देखते हैं बच्चों, ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड हमारे अच्छे से याद हो चुका है, जो कि यहाँ पर रिएक्शन में सेकेंड स्टेप पे यूज हुआ है। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ बच्चों, इस आयोडीन की जगह इसने क्या लगाया, हाइड्रोजन लगाया, क्या साथ में AIBN इनिशिएटर और हम देखते हैं। बिल्कुल क्लियर कट बात हो गई कि क्या किया है इसने, आयोडीन हटा दिया और उसकी जगह क्या हो दिया, हाइड्रोजन लगा दिया बच्चों। लेकिन इस रिएक्शन को थोड़ा सा फर्स्ट स्टेप भी हम देखेंगे बच्चों। ये रिएक्टेंट है, इसके साथ अगर आयोडीन की रिएक्शन कराया जाए तो स्लाइटली बेसिक कंडीशन, सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में, सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में बच्चों, तो यहाँ पर किस तरह रिएक्शन जाएगी। तो बच्चों हम रिएक्शन जानते हैं, एल्कीन पे हैलाइड का एडिशन करते आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, I2 का एडिशन होगा किस पर, डबल बॉन्ड पर, इस डबल बॉन्ड पर। तो I2 क्या करेगा बच्चों, आयोडीन, ये बॉन्ड क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिच है, हैलाइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो बच्चों ये इस पर अटैक करेगा और क्या बनाएगा, ट्राईसाइक्लिक रिंग। इस तरह की यहाँ पे बनाई हुई इस सिस्टम में क्या बनाएगा बच्चों, ट्राईसाइक्लिक रिंग बनाएगा। कंडीशन क्या है, बेसिक, तो बेस ने क्या किया होगा, इसका प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट किया होगा, इस हाइड्रोजन का प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया। तो ये जो एनायन है इस पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता था, है ना, हैलाइड का। अगर आपको हैलाइड पर डबल बॉन्ड की एडिशन रिएक्शन होता तो ये क्योंकि इंट्रामोलिकुलर है तो ये कहाँ पर अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा। सपोज ये अप आई है, अप ऑफ द प्लेन है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो बैक साइड होती है, तो ये क्या होगा, पीछे से अटैक होगा। कहने का मतलब ये है आयोडीन और ऑक्सीजन, ये जो आयोडीन आएगा और जो ये ऑक्सीजन, ये अगर बैक साइड से है, डोटेड है, तो ये क्या है बच्चों, सॉलिड वेज है, अप साइड जाएगा। और बच्चों यहाँ पर जो बॉन्ड यहाँ पर बैक है, तो बैक, क्योंकि जो 6 मेंबर और 5 मेंबर रिंग बनती है, तो उसमें बच्चों सिस यहाँ पर मतलब ये अप है आयोडीन, और एच बी क्या है, यहाँ पर जो एच लगा वो अप है, तो यहाँ पर सिस ज्योमेट्री इन जनरल रहती है, मोर स्टेबल ज्योमेट्री होती है। कहने का मतलब इसने जब अटैक किया था, अगर ये यहाँ पीछे की साइड से लगा हुआ है, तो आयोडीन भी कहाँ से अटैक कर रहा है बच्चों, पीछे से, तो ये इसकी केमिस्ट्री हो गई। और ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड का क्या काम था बच्चों, आयोडीन को हटा करके क्या लग गया, आयोडीन को हटा करके हाइड्रोजन लग गया। और एकदम से क्लियर हो गई ये रिएक्शन। फिर से एक बार इसको क्लीन करके फिर से देख लेते हैं, क्योंकि इसका ही रिपीटेशन यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर मेन जो स्टेप था हमारा ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड का जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो तो था ही, और साथ में हमने समझी पहले प्रीवियस सेक्शन, और हमने प्रीवियस सेक्शन पढ़ने के लिए बच्चों
पहले से हम देखते आ रहे हैं क्या कि हैलाइड का डबल बॉन्ड पे एडिशन किस तरह से होता है। ये तो एडिशन रिएक्शन हो गई, इसके साथ की ट्राइसाइक्लिक रिंग बनती है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जानते हैं कि पीछे से अटैक होता है बैक साइड, तो ये ओपन अप होगी। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ ये जो बॉन्ड्स अगर ये बैक साइड से जो ये अटैक है ये भी बैक साइड से होगा, कहने का ये वाला बॉन्ड और ये वाला जो ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है ये अगर बैक साइड से तो ये वाला भी बॉन्ड जिधर से उधर से ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो आयोडीन है ये क्या गया है बच्चों, इसने पीछे से अटैक किया, आयोडीन ऊपर को ओपन अप हो गया, तो ये अबव द प्लेन है। और बाकी ट्राइबेटल टिनहाइड्राइड क्या हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। ठीक है, जो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं सिमिलर रिएक्शन बिल्कुल, लेकिन सब्स्ट्रेट जस्ट हमने दूसरा लिया है बच्चों। यहाँ पर पहचाने गया हो आयोडीन है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट में आयोडीन क्या करती है बच्चों, डबल बॉन्ड पे एडिशन रिएक्शन शो करती है, किस तरह से जाती है, ट्राइसाइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो आयोडीन है बच्चों, यहाँ पर डबल बॉन्ड पे अटैक हुआ है आयोडीन का, तो यहाँ पर बन गई बच्चों ये ट्राइसाइक्लिक रिंग। तो यहाँ पर दूसरी बात है, अगर ये बैक साइड है, अगर बच्चों ये बॉन्ड बैक साइड है और आयोडीन जो है बच्चों अपोजिट साइड से जो एडिशन होगा, ठीक है, जिधर से ये बॉन्ड लगा हुआ है ये ऑक्सीजन उधर से ही अटैक करेगी, तो इसका मतलब आयोडीन अप रही होगी। ट्राइसाइक्लिक रिंग है, एक बॉन्ड अप है तो दूसरा भी अप ही होगा, तो ये बच्चों यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा आयोडीन अप और ऑक्सीजन वाला ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है ये बैक। ठीक है, ट्राइसाइक्लिक रिंग पे ये तो समझ में आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल का फर्दर अटैक होता है, ट्राइसाइक्लिक बनती है, हैलाइड का एडिशन देख लो अगर नहीं समझ में आ रहा तो। ठीक है, निगेटिव का यहाँ पर अटैक, तो इस तरह से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। बच्चों यहाँ बॉन्ड में फिर जो हम रिएजेंट पढ़ रहे हैं वहां पे देखते हैं, तो रिएजेंट का क्या यूज है फिर इसमें। ट्राइबेटल टिनहाइड्राइड बच्चों क्या करता है, आयोडीन की जगह क्या लगा देगा, हाइड्रोजन लगा देगा। ठीक है, सिंपल ट्राइबेटल टिनहाइड्राइड जो रिएजेंट पढ़े हैं उसका रोल ये यहाँ पर ये। इस रिएक्शन में अगर आपके बेसिक कंडीशन ली जाए तो बच्चों क्या होगी, बेस क्या करेगा बच्चों, ये तो कार्बोनिल पर अटैक करेगा, ये अप जाएगा और बच्चों ये डाउन आएगा तो इस बॉन्ड को ब्रेकआउट कर देगा। तो ये जो बॉन्ड गया यहाँ पर लगा, क्या बनने लगा इस बच्चों, बैक साइड लगा, और ये क्या लगा, यहाँ भी ये जो बॉन्ड है तो ये भी बैक साइड है, लेकिन ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों बैक साइड है। कैसा है ये, क्योंकि रिएक्शंस जो है इसके जो स्टेप्स हुए, क्या क्या स्टेप है, एक बार इसको थोड़ा सा एक साथ देखो। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आयोडीन का एडिशन हुआ था, आयोडीन के एडिशन के बाद न्यूक्लियोफाइल यहीं पे इंट्रामोलिकुलर होता जैसे हुआ तो इसने अटैक किया है यहाँ पर, तो बच्चों ये कंपाउंड बना है, फॉर्मेशन हुआ है, और फिर ट्राइबेटल टिनहाइड्राइड की रिएक्शन से यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया है, और फिर बेस से क्या हो गया बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ओपन अप हो गया है, हाइड्रोक्साइड ने अटैक किया तो ये अप गया, अब क्या करके डाउन जाएगा तो इसको ब्रेकआउट कर देगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो जो देखते हैं हम इस रिएक्शन को, यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं बच्चों, ट्राइब्यूटाइल टिनहाइड्राइड, देखो यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, ट्राइब्यूटाइल टिनहाइड्राइड क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर Br को ब्रेक करेगा और रिएक्शन थ्रो फ्री रेडिकल जाती है, जैसे कि हमने बात की थी है ना, थ्रो फ्री रेडिकल रिएक्शन जाती है। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, इसके बाद 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, तो यहाँ पर फिर रेडिकल, इसलिए मैं एम्फेसाइज डाला था कि किसके थ्रू जाते हैं, फिर रेडिकल थ्रू जाती है बच्चों। ये फिर रेडिकल क्या काम करेगा, फिर रेडिकल क्या काम कर सकता है बच्चों, या तो टिनब्यूटाइल से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन इसको इंट्रामोलिकुलर क्या मिल रहा है बच्चों, ये डबल बॉन्ड बन रहा है, इस पर अटैक कर देगा। तो इसने क्या किया है बच्चों, इस डबल बॉन्ड पे अटैक किया है। तो बच्चों यहाँ पर दो चांसेस थे, या तो 5 मेंबर रिंग बन जाए या फिर 6 मेंबर रिंग बन जाए। तो फ्री रेडिकली बच्चों 5 मेंबर बनना जो है क्या है, मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। तो इसने फ्री रेडिकल ने यहाँ पर अटैक किया, तो ये बॉन्ड क्या होगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन उधर को शिफ्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, एक कार्बन का इस पर ये इलेक्ट्रॉन था ये 1 और 1 इस बॉन्ड से आया, तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना, और इस कार्बन पर कौन सा वाला कार्बन जो एंड कार्बन है वहां पर एक फ्री रेडिकल रह गया। अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, ट्राइब्यूटाइल टिनहाइड्राइड से हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्ट करके ये कंपाउंड बना लेगा। 6 मेंबर नहीं बनी है तो ये चीज याद कर लेनी है।
अगर चांसेस थे किसके 5 और 6 के चांसेस थे इन द फ्री रेडिकल रिएक्शन, इसमें फ्री रेडिकल रिएक्शन में तो प्रीपर कौन सी हो रही है 5 मेंबर्ड प्रीपर हो रही है, आगे के लिए इसको याद कर लो। लेकिन जो मेरा यहाँ पे पहले ही बता रहा था मैं कि कैसे किधर हो जाती है बच्चों फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल को दूसरा काम भी मिल गया क्योंकि यहाँ पे मिला है इसको डबल बॉन्ड, तो इसने क्या किया है डबल बॉन्ड पर अटैक किया है। इसलिए मैंने आपको जो है सेकेंड वर्क याद नहीं थर्ड वर्क यहाँ पे याद कराया था कि फ्री रेडिकल क्या करते हैं बच्चों डबल बॉन्ड पर भी अटैक कर सकते हैं, तो इसने वही काम किया फ्री रेडिकल। और सेकेंड वर्क बताया था कि रिएक्शन जो जाती है वो फ्री रेडिकल के थ्रू जाती है, तो उसे दूसरा काम कौन सा मिला एल्कीन मिला था इंट्रामोलिकुलर यहाँ पर, तो यहाँ जो फ्री रेडिकल जनरेट होगा टूटने के बाद उसने यहाँ पर अटैक किया है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं बच्चों। दोस्तों बच्चों इस सेक्शन पे फोकस करते हैं हम इस सेक्शन में बच्चों कार्बन और सेलेनियम। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कार्बन और हैलाइड बॉन्ड को तो होमोलिटिकली क्लीवेज करता ही है, लेकिन कार्बन और सेलेनियम बॉन्ड ये भी क्या है बच्चों वीक बॉन्ड है, इसको भी ये ब्रेकआउट कर देता है। कार्बन और सेलेनियम को कहीं पर है तो यहाँ पर इसको हटा देगा वो कार्बन फ्री रेडिकल आ जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड चीज Br को ही नहीं है ना। फोर्थ पॉइंट क्या है अगर इसकी जगह को इस तरह से बड़ा एटम लार्ज एटम है सेलेनियम वो भी क्या है वीक है और उसको भी क्या कर देते हैं ब्रेकआउट कर देता है होमोलिटिकली। जैसे कि बच्चों यहाँ पर हुआ है ट्राइबोटाइटिन हाइड्राइड AIBN के साथ में, यहाँ पर इसको होमोलिटिकली क्लीवेज किया तो क्या बच्चों कार्बन फ्री रेडिकल। अब कार्बन फ्री रेडिकल क्या करेगा बच्चों या तो हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्शन करेगा ट्राइबोटाइटिन हाइड्राइड से, लेकिन इसे क्या मिली इसी के अंदर इंट्रामोलिकुलर मिली एल्कीन, तो उस पर अटैक करेगा वो भी किस तरह का ताकि यहाँ पर क्या बने बच्चों 5 मेंबर रिंग बने। कौन सा कैसी मेंबर 5 मेंबर रिंग बने, और ये फ्री रेडिकल फर्दर ट्राइबोटाइटिन हाइड्राइड से क्या कर लेगा हाइड्रोजन का ऑब्स्ट्रक्शन करने का। तो यहाँ से हमने क्या सीखा बच्चों कार्बन और सेलेनियम बॉन्ड भी क्या होता है वीक होता है, वो फ्री रेडिकली ब्रेकआउट हो जाएगा और उसको मिलती है उसी रिंग के अंदर अगर बच्चों क्या मिलती है उसी के आसपास अगर क्या मिलती है डबल बॉन्ड मिलता है तो उस पर फर्दर उसका अटैक हुआ है और ये फ्री रेडिकल बना और फ्री रेडिकल फर्दर ट्राइबोटाइटिन हाइड्राइड से हाइड्रोजन का ऑब्स्ट्रक्शन इसने किया है। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी, तो उसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं आप ताकि उसको देख पाओ कि कहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिमिलर रिएक्शन है बच्चों, इस रिएक्शन फोकस करो। सेम वे में ये समझ में आ गई होगी, आ ही जाएगी ये भी, क्योंकि कैसी है बच्चों प्रीवियस रिएक्शन का ही कॉन्सेप्ट है। इसमें भी क्या है ट्राइबोटाइटिन हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ AIBN क्या करता है ट्राइबोटाइटिन हाइड्राइड हैलाइड बॉन्ड की जगह, लेकिन हमने कहा कि सेलेनियम बॉन्ड भी वीक होता है इसको फ्री रेडिकली ब्रेकआउट करता है। तो यहाँ पर आता है बच्चों हमारा फ्री रेडिकल और इसको मिलता है पास में डबल बॉन्ड और उसमें चांस है 5 और 6 के, तो कैसे रिंग बनाएगा बच्चों 5 मेंबर रिंग बनाया या फ्री रेडिकल, तो इसने क्या किया हाइड्रोजन का ऑब्स्ट्रक्शन किया है। इस तरह से ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट बच्चों थोड़ी सी चेंज हुई है यहाँ पर रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों एल्कोहल को रिमूव करने का। तो यहाँ से हम देख पाएंगे कि एल्कोहल को हम RH किस तरह से बनाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एल्कोहल को हटा करके तो बच्चों कार्बन डाई सल्फाइड और बेस के साथ में रिएक्शन करते हैं अगर ROH को हटाना है तो किसी कार्बन डाई सल्फाइड। तो यहाँ पर इसकी अगर मैं मैकेनिज्म बनाना चाहूँ किया जा रहा है बच्चों बेस है तो प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्टिव लिया एनायन बन गया, कार्बन डाई सल्फाइड 2 ऑक्सीजन की जगह 2 सल्फर बॉन्ड लगे हुए हैं। इसमें बच्चों जैसे कार्बोनिल पर अटैक होता है इस तरह हुआ तो क्या हो गया बच्चों RO कार्बन डबल बॉन्ड S और यहाँ पर क्या आया बच्चों S नेगेटिव, ये बॉन्ड इधर को ब्रेकआउट हुआ था बच्चों। सेकेंड रिएक्शन किससे का ये मिथाइल आयोडाइड से, मिथाइल आयोडाइड के साथ फिर होती है इसकी सब्स्टिट्यूशन, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा CH3 पे अटैक किया और आयोडीन निकल गया, ये कंपाउंड बन गया, मतलब यहाँ पर क्या आ गया बच्चों मिथाइल ग्रुप आ गया और सल्फर। तो ये क्या होना बच्चों डाईथायोकार्बोनेट इसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इसको डाईथायोकार्बोनेट। अब यहाँ पर डाईथायोकार्बोनेट जो है बच्चों कैन बी ब्रेकआउट, ये बॉन्ड जो है फ्री रेडिकली ब्रेकआउट हो सकता है क्योंकि ये फ्री रेडिकल बच्चों स्टेबलाइज रहेगा, ये हाफ इधर और फ्री रेडिकल कहाँ जा रहा है बच्चों सल्फर पे चला जा रहा है। तो इस C डबल बॉन्ड S की वजह से डाईथायोकार्बोनेट की वजह से हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर पा रहे हैं और जो कि फ्री रेडिकल यहाँ से हमारा R फ्री रेडिकल मिला, ये ब्रेकआउट हो गया। ये वाला बॉन्ड क्यों ब्रेकआउट कर पा रहे हैं हम
क्योंकि बच्चों यहाँ पर सल्फर होने की वजह से, ड्यू टू दिस सल्फर की वजह से ये बॉन्ड क्या और वीक हो रहा है, ठीक है। और फिर ये जो आर फ्री रेडिकल है हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो बच्चों इरेजर से फिर इसे एक बार इरेज करते हैं और फिर हम देखते हैं क्या हुआ है इस रिएक्शन के अंदर। तो बच्चों यहाँ O निगेटिव था, इसने क्या अटैक किया, इस पर सल्फर पर अटैक किया, तो यहाँ S निगेटिव आया, S निगेटिव ने CH3 यहाँ पर लग गया। ये कंपाउंड बच्चों क्या है, ये कंपाउंड फ्री रेडिकल ट्राइब्यूटाइल हाइड्राइड से ब्रेकआउट हो सकता है। रीजन क्या रह रहा है बच्चों, यहाँ पर सल्फर, इसकी रीजनिंग रह रही है ये जो सल्फर है, क्योंकि इस तरह से फ्री रेडिकल जो बनेगा इस डबल बॉन्ड की वजह से वो स्टेबल हो रहा है, ठीक है। तो ये ग्रुप अलग से निकल जा रहा है और हमें यहाँ से क्या मिल रहा है बच्चों, R फ्री रेडिकल, और जो क्या कर रहा है ट्राइब्यूटाइल हाइड्राइड से। इस तरह से बच्चों हम क्या कर पाए, एल्कोहल्स को रिमूव कर पाए और उसकी जगह क्या ला पाए, हाइड्रोजन। ये एक तरीका हो गया, वे हो गया उसको OH को रिमूव करने का। बेस CH2 इससे बनाया हमने डाइथायो कार्बोनेट, इस तरह का कंपाउंड बनाया इस कॉम्बिनेशन रिएजेंट से, और फिर इसकी रिएक्शन का ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड से, और उसने R फ्री रेडिकल बना और उसने हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्शन कर लिया। बच्चों सिंपल रिएक्शन है नीचे वाली दो, ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड और यहाँ पर क्या है बच्चों RI है, और अलग से हमने क्या डाल दिया बच्चों, एक एल्कीन डाल दी जिसमें क्या लगा, इलेक्ट्रॉन बिटाइन ग्रुप लगा है, काफी रिएक्टिव हो गया ये। तो बच्चों यहाँ से जैसे कि हम जानते हैं यहाँ से क्या बनेगा बच्चों, R फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल इस एल्कीन पे अटैक करेगा, क्योंकि R फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन देते हैं जैसा कि हमने वहाँ थर्ड पॉइंट बताया था। तो यहाँ पर बना बच्चों R फ्री रेडिकल जो क्या करेगा, ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड से हाइड्रोजन का ऑब्स्ट्रक्शन कर लेगा, और इस तरह से बच्चों एक तरफ R और एक तरफ H, कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर एडिशन रिएक्शन कर दी एल्काइल हैलाइड के साथ। एक तरफ क्या लगा दिया बच्चों R और एक तरफ क्या लगा दिया, H लगा दिया। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बच्चों। जैसे पीछे रिएक्शन थी सोडियम बाइकार्बोनेट I2 की, तो बच्चों इस डबल बॉन्ड पर यहाँ पर मैंने जो ये रिएक्शन है बच्चों, क्योंकि जो साइक्लोहेक्सिन होती है, जैसे यहाँ पर ध्यान दे लेना है कि साइक्लोहेक्सिन में जो स्टेबल होती है फॉर्म क्या होती है बच्चों, चेयर फॉर्म स्टेबल होती है। लेकिन अगर बात करेंगे साइक्लोहेक्सिन की तो उसमें हाफ चेयर स्टेबल होती है। चेयर ना स्टेबल होकर के कैसी, हाफ चेयर, इसकी कभी फिर बात की जाएगी हाफ चेयर की, है ना। लेकिन ध्यान करना क्योंकि तो यहाँ पे ये जो बनाई गई है क्या बनाई है, हाफ चेयर फॉर्म में बनाई गई है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो I2 जो है क्या करेगा बच्चों, एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बना देगा यहाँ पर एल्कीन के साथ, यहाँ पर दिखाया हुआ है साइक्लिक ट्राइसाइक्लिक रिंग बनाएगा। फिर यहाँ पर जो एनायन है उधर से ब्रेकआउट, उधर से क्या करेंगे, रिंग की ओपनिंग है, ट्राइसाइक्लिक रिंग की ओपनिंग है। तो ऑक्सीजन इधर से लगाए तो आयोडीन इधर से अपोजिट साइड लगाए, और इसको बच्चों रीड्राफ्ट इस तरह से किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आयोडीन आया है इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड से इसकी जगह क्या लगा सकते हैं बच्चों, हाइड्रोजन हमने लगा दिया, हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया बच्चों। हमेशा ये जो बॉन्ड जिधर से ऑक्सीजन, दोनों सेम ही साइड से बॉन्ड होते हैं, तो ये बॉन्ड किधर से बच्चों, जिस साइड से ये बॉन्ड है उसी साइड से ये बॉन्ड है। इसका मतलब ये हो जाता है कि हाइड्रोजन दोनों सेम साइड है, वो कहाँ चलेगा बच्चों, बैक साइड या अप साइड होंगे, ठीक है। तो इसकी जो बच्चों स्टीरियोकेमिस्ट्री है, हमेशा ध्यान रखना है कि ये बॉन्ड जो यहाँ पर आयोडीन को ओपनिंग कर रहा है, कहाँ पर ओपनिंग कर रहा है, इससे ऊपर जो बन रहा है, तो ये सेम साइड से करता है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं वो क्या रहेंगे बच्चों, सेम साइड रहेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये वाले हैं, सिस रहेंगे एक दूसरे के। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, आपको थिंक करना है इस सेक्शन, इसके साथ क्या करेगा, वेयर विनेगर देगा। तो जो वेयर विनेगर देगा तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप के साथ में ऑक्सीजन यहाँ पे इंसर्ट हुई है, ठीक है, एक कंपाउंड ये बन गया। फिर सोडियम NaH क्या करेगा बच्चों, NaOH निगेटिव इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा, ये अप जाएगा डाउन आएगा, तो इस बॉन्ड को ब्रेकआउट कर देगा O निगेटिव। फिर बच्चों नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या, I2 किया ही है, आयोडीन क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर आयोडीन डबल बॉन्ड पर क्या बनाएगा, ट्राइसाइक्लिक रिंग बनाएगा। तो यहाँ से जो बच्चों ये O निगेटिव, यहाँ पर क्या बना, बीच में इंटरव्यू बना देते हैं एक बार, यहाँ पर कितना हो गया बच्चों, आयोडीन आ गया, आयोडीन लग गई यहाँ पर, बाकी मॉलिक्यूल में कुछ हुआ नहीं, एसएच बनाना है जो भी लगे हुए हैं ग्रुप। और यहाँ पर आया बच्चों ये CH2 और क्या है यहाँ पर, जब ये रिंग ओपन हुई है इसको करके देखो तो समझ में आ जाएगी, COO निगेटिव। ये काम क्या करेगा बच्चों,
ये इस वाले कार्बन पर, क्योंकि एक इधर इससे जुड़ा हुआ है, तो इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा पीछे से और आयोडीन को ओपन अप कर देगा और इसकी फिर रीड्राइंग इस तरह से होगी। अगर ड्रा करोगे तो ये रीड्राइंग होगी इसकी। नेक्स्ट क्या क्या स्टेप हुए बच्चों इस सेक्शन में, ये सारे करके देखने। अब इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम हो गई। एसिटिक एनहाइड्राइड का क्या करता है बच्चों, OH का एसिटाइलेशन कर देता है। कहीं भी ROH है और उसके साथ बच्चों क्या लगा है, एसिटिक एनहाइड्राइड लगा है, CH3COO, एसिटिक एनहाइड्राइड OCH3, मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, ये यहाँ अटैक करेगा, एसिटाइलेशन है, ये अप जाएगा, फिर पुश बैक करेगा तो ये बॉन्ड हो जाएगा, मतलब CH3CO ग्रुप लगता है एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड ने क्या करेगा बच्चों, OAC लगा देगा, जहाँ जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, OAC बन गया, इसका एसिटाइल ग्रुप बन गया। AC का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, COCH3 यहाँ पर है। तो बच्चों यहाँ पर जब रिंग ओपन हुई है तो आयोडीन लगा था, तो ट्राइब्यूटाइल हाइड्राइड क्या करता है बच्चों, उसकी जगह पर हाइड्रोजन लगा दिया है यहाँ पर। तो क्योंकि इसके एडजेसेंट वाले पर, तो यहाँ पर देखोगे ये हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर आयोडीन था। BR3 रिएजेंट याद होगा, क्या करता है बच्चों, मिथोक्सी ईथर लिंकेज को ब्रेक करने के काम आता है। ये ईथर लिंकेज को है ना, याद है क्या, ईथर लिंकेज को ब्रेक करने के काम आता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या था, OMe था, उसकी जगह पे क्या आ गया, OH आ गया। नेक्स्ट सेक्शन बच्चों इंपोर्टेंट है, ट्राइब्यूटाइल हाइड्राइड क्या करेगा बच्चों, फ्री रेडिकल के थ्रू जाती है, तो इसमें इंटरमीडिएट क्या बना बच्चों, आयोडीन हट करके क्या बना, फ्री रेडिकल यहाँ पे बना, और इसको मिलता है इधर कार्बोनिल अटैक करने के लिए, तो उस पर बच्चों ये साइक्लाइजेशन हो जाता है। इंटरेस्टिंग रिएक्शन हो रही है काफी, आगे देखो। तो वहां पर अटैक करेगा तो फ्री रेडिकल कहाँ जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन पर। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल क्योंकि स्टेबल है, ये बॉन्ड ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि इसके लिए क्या होगा, क्योंकि ये कार्बोनिल बन रहा है, ये बॉन्ड अगर ब्रेकआउट हो, एक तो कार्बोनिल बन रहा है और यहाँ पर ये फ्री रेडिकल स्टेबल है, जो क्या करेगा बच्चों, ट्राइब्यूटाइल हाइड्राइड से क्या कर लेगा, हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन फिर लग गया, इस तरह से ये बॉन्ड भी ब्रेकआउट हो गया इस सेक्शन में। ठीक है बच्चों, तो क्या रिएक्शन आपको, ये रिएक्शन फिर से देखनी है क्या, थोड़ा सा जूम इन करें इसको। तो जो ये रिएक्शन हमने यहाँ पर की है ना, ये रिएक्शन आपके सामने शायद आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों आगे। यहाँ पर देखो बच्चों, BR ट्राइब्यूटाइल हाइड्राइड न लेकर के ले लिया, उसका आइसोटोप D ले लिया, ड्यूटेरियम ले लिया बच्चों यहाँ पर। तो क्या लगेगा, H की जगह आप, जब हम ट्राइब्यूटाइल हाइड्राइड ले रहे थे, ट्राइब्यूटाइल हाइड्राइड ले रहे थे, तो बच्चों R हैलाइड की जगह क्या लग रहा था, RH लग रहा था। लेकिन अगर हम क्या ले लें, ट्राइब्यूटाइल ड्यूटेरियम ले लें, तो उसकी जगह H की जगह क्या आएगा, अब D आएगा, सिंपल बात। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, एक प्रोडक्ट तो ये बना, सेकेंड प्रोडक्ट ये बना। सेकेंड प्रोडक्ट किस तरह से हुआ है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों आगे और लर्न करेंगे हम, जब यहाँ पर फ्री रेडिकल बना होगा, जब इसने रिएक्शन किए, तो बच्चों 6th अगर जो प्रोटॉन होता है उसको ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, क्योंकि वो इस तरह से रिएक्शन रहती है बच्चों, जो कंपाउंड्स रहते हैं इस तरह से रहते हैं कि उसके पास हो जाते हैं। तो यहाँ जो फ्री रेडिकल बना, तो कंपाउंड नंबर 1, एटम नंबर 2, 3, 4 और जो 5th कार्बन होता है उस पर जो हाइड्रोजन है, गामा कार्बन पर हाइड्रोजन, कौन सा कार्बन, अल्फा A, बीटा A, गामा, तो यहाँ डेल्टा कार्बन पर, क्योंकि 6 मेंबर स्टेट बन रही होती है, इसका ऑब्स्ट्रक्शन कर लेता है, ये हाइड्रोजन वहां चला जाता है। और फ्री रेडिकल कहाँ पर आ गए बच्चों, फ्री रेडिकल जो है आप जहां से हाइड्रोजन का 6th एटम बैठा हो, तो हाइड्रोजन आगे बच्चों यहाँ, और जो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा ये ऑब्स्ट्रक्ट करेगा D को, है ना, और हाइड्रोजन यहाँ लगा, तो यहाँ पर चला गया, क्योंकि ये जो क्या कर लेता है, फ्री रेडिकल साइक्लिक होकर ये इसके इस हाइड्रोजन की, क्योंकि 6 बैठ रहा होता है, उसके क्लोज आ जाता है, उसके क्लोज आ जाता है, तो 6 कार्बन, इसी बहुत सारी रिएक्शन देखेंगे। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुआ है बच्चों, यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बना होगा उसने यहाँ से हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्ट किया, एक बार D यहाँ पे लगाया तो एक बार D यहाँ पे लगाया। चलो बच्चों आगे देखते हैं रिएक्शन, अगली रिएक्शन जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा बेटर है।
अब जो पीछे से ये रिएजेंट आपको याद होना जाना चाहिए, ये रिएजेंट क्या करता है, हमने पीछे इस रिएजेंट का यूज देखा है कि हम ट्राइब्यूटाइल हाइड्राइड अगर यूज करते हैं ROH को क्या करने के लिए, OH ग्रुप को खत्म करने के लिए, RH, ठीक है। तो हमने पीछे से फर्दर एक बार देख लो, ROH बेस देते हैं इसमें, साथ में सोडियम हाइड्राइड लिया है तो O निगेटिव बनाता है। ये अटैक किस पे करता है बच्चों, सल्फर पर अटैक किया है इसने यहाँ पर, तो क्या बना बच्चों O निगेटिव, साथ में फिर क्या डालते हैं, मिथाइल आयोडाइड हम इसके साथ में डालते हैं, तो इसने अटैक किया, फिर एनाइन जो बनेगा सल्फर का वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, मतलब मिथाइल लग जाएगा, तो यहाँ पर SNE, तो इसका प्रोडक्ट ये है बना हुआ SNE आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या होता है, ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड लिया तो ये बॉन्ड ब्रेक आउट होता है अगर ऑक्सीजन के नेक्स्ट, जैसे कि C डबल बॉन्ड S होता है, ये बॉन्ड फ्री रेडिकली ब्रेक आउट हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्री रेडिकल जो ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड से हाइड्रोजन रिस्पेक्ट करके यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा। ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पर रिएक्शन होगी जैसे कि हमने पहले प्रीवियसली देख चुके हैं इससे पहले। तो मुझे इस सेक्शन को देख लेना है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके क्लियर भी कर दूं यहाँ पर, बिल्कुल सिमिलर पे गई है, तो बच्चों ये चीज याद भी कर लेनी है। अगर क्या याद कर लेना, हाइड्रोक्सी ग्रुप से की जगह पर बच्चों क्या लाना है, RH लाना है, तो उसके लिए रिएजेंट आपको याद होना जाना चाहिए। क्या कराना है बच्चों, एक तो बेस लोगे कोई, दूसरा क्या लोगे, CH2 लोगे, फिर क्या लोगे बच्चों, सेकेंड मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन कराओगे, वहां पर क्या ग्रुप हो जाएगा, ये ग्रुप लग जाएगा, और उसकी रिएक्शन किससे कराओ, ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड से। तो यहाँ फाइनल रिजल्ट में कंपेरिजन करो तो OH की जगह पे क्या ले आते हैं हम, हाइड्रोजन ले आते हैं, याद कर लेना हाइड्रोजन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, ये रिएक्शन इंपोर्टेंट हो गई बच्चों। यहाँ पर मरकरी का साल्ट लिया हुआ है, तो हमने तो यहाँ पर रिएक्शंस बच्चों पहले पढ़ चुके हैं, पिछली रिएक्शंस याद करनी होती हैं। अगर डबल बॉन्ड कहीं पर है और मरकरी का कोई साल्ट जैसे कि डाई एसीटेट अगर हम ले लें और ट्वाइस, तो मरकरी क्या करता है बच्चों, हैलाइड की तरह क्या बना, ऑक्सी मर्क्यूरेशन स्टेप हो गया, ये OAC इस तरह से बना लेता है। ये डबल बॉन्ड ने अटैक किया, एक OAC बॉन्ड ब्रेक आउट होकर निकल गया, ठीक है, OAC HG यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेप है सिमिलर, तो ये स्टेप सिमिलर क्यों, क्योंकि आपका वही काम हो रहा है जैसे कि आप क्या करा रहे थे बच्चों, डबल बॉन्ड का I2 का अटैक करा रहे थे, तो यहाँ पर इस डबल बॉन्ड पर क्या लगेगा बच्चों, मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन पड़ा हुआ है, तो ये समझ में आएगा। तो यहाँ पर फिर बच्चों इस तरह से होगा, तो यहाँ पर क्या लगा बच्चों, HG ने इस तरह से ट्राइसाइक्लिक रिंग यहाँ पर बनाई होगी, HGOAC। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होता है, तो क्या करता है न्यूक्लियोफाइल इसको ओपन अप कर देता है, जिससे हम पूछते हैं बच्चों इस प्रोडक्ट पे HG इधर आ गया अप साइड, और ये जो नाइट्रोजन है इसने कहाँ से अटैक किया, बैक साइड से, क्योंकि ट्राइसाइक्लिक रिंग की जो ओपनिंग होती है वो कहाँ से होती है, पीछे से, बैक साइड से। तो बच्चों ये बैक साइड से ओपनिंग हुए, 5 और 5 मेंबर कहीं भी रिंग ज्वाइंट होगी तो क्या होंगी, सिस होंगी, क्या निकला, उस पर अगर हाइड्रोजन लगे हुए हैं या कोई अदर ग्रुप लगे हुए हैं वो सेम साइड जाएंगे, ये क्या रहती है बच्चों, ज्यादा स्टेबल होती है। 5 और 5 आपस में 2 हैं, तो ध्यान कर लेना है, तो इनका जो ज्वाइंट है, ठीक है, वो क्या रहता है, सिस रहता है। और यहाँ पर तो ट्राइसाइक्लिक क्योंकि बैक साइड से है, तो ये ग्रुप भी बैक साइड से अटैक करके आएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों डीमर्क्यूरेशन में NaBH4 यूज करते हैं हम, तो यहाँ पर भी जो बच्चों कहाँ लगा रहेगा, HG लगा रहेगा, डीमर्क्यूरेशन यहाँ पर याद कर लेना। तो बच्चों यहाँ पर जैसे कि मान लिया अटैक कराते थे हम, वाटर का अटैक कराते थे, कहाँ पर, मोड्स ऑफ सुसाइड, तो ये ओपन अप होता था ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, एक वीडियो बनाई हुई है, उसको देख लेना अगर नहीं समझ में आ रही तो ये। तो जो ये HG लगा रह जाता है बच्चों यहाँ पर OAC, इसको किससे रिमूव करते हैं हम, NaBH4 से। किससे रिमूव करते हैं, NaBH4 से इसको रिमूव किया जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि ये रिएक्शन जो जाती है फ्री रेडिकल जाती है, ये रिएक्शन जो यहाँ ये हटेगा और क्या आएगा बच्चों, हाइड्रोजन आएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, कैसे जाती है रिएक्शन, फ्री रेडिकल जाती है, क्योंकि फ्री रेडिकल कहीं बन रहा है इंटरमीडिएट, अगर उसको डबल बॉन्ड पे अटैक करने को मिलेगा तो फर्दर वो डबल बॉन्ड पे अटैक कर सकता है। तो इसे इंटरमीडिएट का होना वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरमीडिएट अदर रिएक्शंस भी कर सकते हैं। तो डीमर्क्यूरेशन मतलब ये जो HG का जो रिमूवल है NaBH4 से, ठीक है, तो कैसा है बच्चों, वहां पर HG जो यहाँ से हटेगा फिर रेडिकल हटेगा, लेकिन हमने यहाँ पर बच्चों एक दूसरी चीज है, ऑक्सीजन साथ में ली हुई है। ऑक्सीजन अगर साथ में लिए, फ्री रेडिकल रिएक्शन जा रही थी, NaBH4 था, तो ये जो फ्री रेडिकल यहाँ है ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, तो पेरोक्साइड लिंकेज बनेगी,
और पेरोक्साइड क्योंकि NaBH4 है, उसका रिडक्शन होकर के क्या हो जाएगा, OH ना आकर के क्या मिलेगा बच्चों हमें, यहाँ पर OH ग्रुप लगा दिया। वाह, बहुत अच्छे। ठीक है, तो इस ग्रुप की जगह हम OH कैसे ला पाए, NaBH4 के साथ हमने क्या यूज किया बच्चों, ऑक्सीजन। इसको इम्पोर्टेंट स्टेप हो गया बच्चों, इसको एक बार इरेज करके रिएजेंट आपको देख लेने हैं। यहाँ पर क्या किससे क्या आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पर Hg की जगह हाइड्रोक्सी ग्रुप किन रिएजेंट की वजह से आया है बच्चों, Hg जो था उसकी जगह पे हम ला पाए हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। रिएजेंट बच्चों हमारे क्या रहे हैं, NaBH4 और O2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं बच्चों। यहाँ पर बच्चों मैंने यही दिखाया हुआ था कि डबल बॉन्ड पर बच्चों क्या होती है, एडिशन, कोई फ्री रेडिकल बन जाए तो क्या करता है फ्री रेडिकल बच्चों, डबल बॉन्ड पर एडिशन रिएक्शन शो करता है। और जेड जो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या डोनेटिंग अदर ग्रुप से, तो इसका रिएक्शन का रेट काफी तेज रहता है। जबकि जेड अगर H है, सिंपल एल्कीन है, तो रिएक्शन 1 है, और एल्डिहाइड उसकी जगह है तो रिएक्शन काफी फास्ट है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बनेगा उसको स्टेबलाइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करते हैं, वो इंटरमीडिएट मोर स्टेबल हो जाता है, इंटरमीडिएट मोर स्टेबल तो रिएक्शन फास्ट होती है। चलो बच्चों, यहाँ पे सिंपल रिएक्शन है, इतने कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुके हैं कि इस रिएक्शन को आप कर पाओ। क्या होगा बच्चों, आयोडीन है, ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड क्या करेगा, इंटरमीडिएट बनाएगा, तो यहाँ पे क्या बना देगा फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, एल्कीन यहाँ पर हमने डाला तो उस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्बन, ये इसके साथ एल्कीन यहाँ पर इस तरह से अटैच हो गए। यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बनेगा वो हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्शन करेगा ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड। तो बच्चों आयोडीन की जगह हम क्या लगा पाए, ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड की हेल्प से कोई भी कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हम कर पाए इन दो, इसके और इसके बीच में, क्योंकि आयोडीन ने बनाया फ्री रेडिकल। सिमिलर वे में गई है। अगली रिएक्शन भी सेम है बच्चों, उसको भी देखते हैं हम। यहाँ क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर आर फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, ये ग्रुप मैंने बोल दिया आर, इसको आर फ्री रेडिकल क्या करेगा बच्चों, ये अटैक करेगा कहाँ पर, यहाँ पर अटैक करेगा। तो बच्चों यहाँ पर ये ग्रुप अटैच हो गया बैक साइड से। बैक साइड से क्या है, क्योंकि बच्चों ये जो है यहाँ पर फ्रंट साइड को चिलेट कर रहा है, ये ग्रुप फ्रंट साइड को चिलेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर बैक साइड से एडिशन हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों जो फ्री रेडिकल बनेगा ये ब्रेकआउट हुआ, इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बनाने गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर, वो हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। बच्चों यहाँ पर अगर ट्राईब्यूटाइल, हम जो रिएजेंट ले रहे थे ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड ले रहे थे, इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये रिएजेंट ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड तो है नहीं। तो बच्चों क्योंकि आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए, ब्यूटाइल टिन क्लोराइड की रिएक्शन अगर NaBH4 के साथ कराई जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट हमारा क्या आएगा, ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड आएगा, रिएजेंट बन गया। तो इसके इन्होंने रिएक्टेंट दे दिए, ये इन सिटू रिएक्शन करके क्या फाइनली ये दोनों रिएजेंट क्या कर रहे हैं, हमारा हाइड्राइड बना रहे हैं। और इसका काम यही है कि इसकी जगह क्या बनाएगा, फिर रेडिकल बना देगा और फिर रेडिकल इस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा और रिएक्शन आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बच्चों, और यहाँ भी ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई, थोड़ी सी डिफरेंट हो गई, इसको थोड़ा सा देख लेना है बच्चों। फ्री रेडिकल कहीं पर इनिशिएट होगा, यहाँ पर अटैक किया तो ये बच्चों एक फ्री रेडिकल आगे चला गया, तो ये इंटरमीडिएट हमारा बनता है। लेकिन अगर कार्बन टिन बॉन्ड है, ये भी गया बच्चों फ्री रेडिकली ब्रेकआउट हो जाता है इसीलिए, तो बच्चों ये एलिमिनेशन हो गया उसका और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। क्या कार्बन और टिन, ट्राइब्यूटाइल टिन बॉन्ड भी ब्रेकआउट हो जाता है, इस बात को याद कर लेना है फ्री रेडिकली। सिमिलर बच्चों, इसका अगर रिएक्शन करा जाए इससे, तो रिएक्शन में कहनी जाएगी इस तरह से AIBN की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर इनिशिएट क्या हो रहा है बच्चों, ट्राइब्यूटाइल AIBN, ये बॉन्ड भी वीक होता है, तो ये ब्रेकआउट हो जा रहा है फ्री रेडिकल में, ये ब्रेकआउट हो जा रहा है हमारा फ्री रेडिकल में। ठीक है, ये रिएक्शन इनिशिएट हो रही है और ये क्या कर रहा है, फिर हमारा हैलाइड ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है और यहाँ पर ये ग्रुप का एडिशन यहाँ पर हो जा रहा है। तो कार्बन टिन बॉन्ड भी अगर इनिशिएटर लिया है तो किसमें ब्रेकआउट हो जाए, कार्बन फ्री रेडिकल में। इस तरह से फ्री रेडिकल में यहाँ से बना टिन फ्री रेडिकल, वो Br को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा और ये दोनों फ्री रेडिकल जो होंगे आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। इस तरह कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया।
AIVN और टिन हाइड्राइड, बच्चों टिन हाइड्राइड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देता है, इसको जो है याद कर लेना है। ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड था वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या लग गया बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह बल्कि ग्रुप लग गया है ना। तो जो टिन है, टिन रिएक्शन इनिशिएट करेगा। तो बच्चों ये वाला बॉन्ड हमने बात कर ही चुके हैं, जब ऑक्सीजन के साथ में क्या रहेगा, इस तरह का सल्फर रहेगा, तो ये बॉन्ड फ्री रेडिकली ब्रेकआउट हो जाता है, ये इधर और ये इधर। यहाँ का जो फ्री रेडिकल है और टिन के साथ जो अल्काइल ग्रुप है वो आपस में कंबाइन कर लेंगे और सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम साइड से ये चीज आई है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है, ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड ने देखें, हाइड्राइड ने टिन एल्काइल ले लिया, टिन एल्काइल यहाँ पर एलाइल ले लिया, टिन एलाइल ले लिया, तो वहाँ पर हाइड्रोजन जहाँ लगना था अब क्या लगेगा बच्चों, हाइड्रोजन ना लग के एल्काइल ग्रुप वहाँ लगा है। ठीक है, तो ये रीजन थोड़ा पहले से डिफरेंट हो गया। वहाँ पे ले रहे थे हम ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, तो हाइड्रोजन लग रहा था हैलाइड की जगह पे, हैलाइड या फिर ये जो ग्रुप जो फ्री रेडिकली ब्रेकआउट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिया ट्राइब्यूटाइल टिन और जो भी आर ग्रुप यहाँ पे, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे एलाइड लिया, तो हाइड्राइड लग रहा था वहाँ पर, तो ये एलाइड यहाँ पे लगा है। ऐसे कार्बन सेलेनियम बॉन्ड क्या होता है बच्चों, वीक होता है, तो फ्री रेडिकली ब्रेकआउट होगा। ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड की जगह बच्चों एलाइल है, तो ये ग्रुप कहाँ लग जाएगा, फ्री रेडिकली मैग्नीशियम यहाँ पे लग जाएगा। बच्चों अगर सिस एल्कीन है, ट्राइब्यूटाइल टिन एल्काइल लिया हुआ है बच्चों यहाँ, और Br की जगह पर ये ग्रुप लग जाएगा। ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड जिस तरह से कर रहा था, हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे क्या लिया बच्चों एल्काइल, तो Br की जगह क्या लगेगा, ये ग्रुप का एडिशन यहाँ पर हो रहा है। बच्चों परोक्साइड भी इनिशिएटर होते हैं, रिएक्शन इनिशिएट करेंगे। कार्बन हैलाइड बॉन्ड ब्रेकआउट हो रहा है और ये अटैक कर रहा है बच्चों, कहाँ पर अटैक कर रहा है, इस पर अटैक कर रहा है, इस सल्फर बॉन्ड ये ब्रेकआउट हो जा रहा है, तो ये दोनों बॉन्ड यहाँ पर ज्वाइंट हो जा रहे हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड को से यहाँ पर इस सेक्शन में इस तरह से हो रहा है। कहने का मतलब सल्फर बॉन्ड को भी हम फ्री रेडिकली यहाँ पर ब्रेक कर पा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों ये रिएक्शन इंपोर्टेंट हो गई, थोड़ा सा इसको देख लो। ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड जो कि हम प्रीवियसली यूज करते आ रहे हैं, उसी तरह की रिएक्शन हो गई है। तो बच्चों यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर ये गई बच्चों अप OAC एसीटेट, बैक साइड PH। हमने क्या सीखा है बच्चों, जहाँ से आयोडीन हटाया वहाँ पर फ्री रेडिकल बन जाएगा। और फ्री रेडिकल क्योंकि ट्राईसाइक्लिक रिंग बच्चों वीक है, तो ये बॉन्ड बी तोड़ करके ब्रेक बना सकती है। और ब्रेक भी किस तरह हो, ताकि बचने वाला फ्री रेडिकल क्या हो बच्चों, स्टेबल हो। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है क्योंकि इस बॉन्ड कहाँ पर फ्री रेडिकल जाएगा, PH पर। ये बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक कर रहे हैं बच्चों, ये ब्रेक नहीं किया हमने, रीजन ये स्टेबल नहीं है फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बना, इसने ट्राईसाइक्लिक रिंग को ब्रेक किया, क्योंकि काफी स्ट्रेन में होती है ट्राईसाइक्लिक रिंग। और यहाँ पर बच्चों इस तरह से ये बना यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बनेगा वो ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड से हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिंग ओपनिंग, यहाँ बना फिर रेडिकल क्या कर रहा है, ट्राईसाइक्लिक रिंग को ब्रेकआउट कर रहा है। और यहाँ जो फ्री रेडिकल है वो उसको हाइड्रोजन को फर्दर ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है। कुछ और बच्चों रिएक्शंस, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, सिंपल स्टेप। तो बच्चों मर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, यहाँ पर बनाएगा HG एसीटेट OAC, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या कर रहा है बच्चों, ओपन अप कर दे रहा है, तो यहाँ पर HgOAC आ जा रहा है। हमने जैसे कि देखा सोडियम बोरोहाइड्राइड या उसी तरह का कोई रिड्यूसिंग एजेंट क्या करें, तो रिएक्शन जाती है बच्चों फ्री रेडिकली। जैसे कि मैं पीछे ध्यान हो आपको तो बताया हूँ, डीमर्क्यूरेशन में रिएक्शन कैसे जाती है फ्री रेडिकली। तो बच्चों यहाँ पर बनेगा ये फ्री रेडिकल HgOAC हटाया तो CO2 बेंजाइल, तो ये फ्री रेडिकल बच्चों इसको दे दिया हमने, क्या डाल दिया, एल्कीन। तो ये फ्री रेडिकल क्या करते हैं, एल्कीन पर एडिशन रिएक्शन करते हैं, जो सोडियम बोरोहाइड्राइड से यहाँ पर जो फ्री रेडिकल है हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ HgOAC हटा है, तो यहाँ फ्री रेडिकल आ रहा है, और ये फ्री रेडिकल कहाँ पे, एल्कीन पर फर्दर अटैक करा, तो इस तरह से एल्कीन यहाँ पर ज्वाइंट हो जा रही है। H2PD क्या करेगा बच्चों, H2PD जो है यहाँ पर बेंजाइल ग्रुप को हटाएगा। ये हम यहाँ पर इस तरह से इसको याद कर लो आप, CH2PH बच्चों रिडक्टिवली क्लीवेज हो जाता है, H2PD के साथ में ये ब्रेकआउट हो जाता है, PH के CH2 और ऑक्सीजन बॉन्ड हो। इसकी हम प्रीवियस वीडियो में कई बार बात कर चुके हैं।
तो यहाँ बचेगा ओ निगेटिव। वो निगेटिव जैसे ही है बच्चों, ये कहाँ पर अटैच है, नाइट्रोजन पर अटैच है, ये नाइट्रोजन पर अटैच है। बेंजाइल ग्रुप का डिप्रोटेक्शन किससे होता है, प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन में हम पढ़ चुके हैं, H2-PD से बेंजाइल ग्रुप डिप्रोटेक्ट हो जाता है, रिमूव हो जाता है टॉलुइन में। तो नाइट्रोजन पर बच्चों क्या, नाइट्रोजन पर क्योंकि CO2 ग्रुप इजीली एनाइन स्टेबल है तो CO2 माइनस हो रही है, फिर इसके बाद क्या स्टार्ट है, CO2 माइनस हो रही है, पहले बेंजाइल ग्रुप होता है फिर CO2 यहाँ से निकल जा रही है, तो यहाँ पर बचा बच्चों नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पर क्या आ रहा है, लोन पेयर आ रहा है, और यहाँ इसके कार्बोनिल पर अटैक कर रहा है, CO2ONe अगर लिखा जाए तो नाइट्रोजन पर जो निगेटिव चार्ज है उसने यहाँ पर अटैक किया, तो बच्चों यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ एमाइड का, और एमाइड को रिड्यूस कर दिया बच्चों एमीन में, किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो बच्चों ये स्टेप्स रहे, शायद आपके समझ में आए होंगे। रिएक्शंस जा रहा हूं, तो इस तरह से बच्चों ये रिएक्शंस हुई हैं। कुछ और रिएक्शंस बच्चों इंटरेस्टिंग नीचे एकदम क्विकली देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो स्टेप्स हैं, यहाँ पे स्टेप तो ये समझ में आ गए होंगे। प्रीवियस सेक्शन के कॉन्सेप्ट है बच्चों यहाँ पर भी, यहाँ पर ऑक्सीमर्क्यूरेशन, और फिर बच्चों ऑक्सीमर्क्यूरेशन मेथेनॉल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, तो मेथेनॉल इस तरह से इसने फर्स्ट स्टेप में लग गया, जो रिंग ओपनिंग की है इसने HG जो लगाया पहले, और फिर क्या हुआ CH3OH ने CH3O ने रिंग ओपनिंग की है, तो OCH आ गया, HCCl हम जानते हैं बच्चों सोडियम बोरोहाइड्राइड से क्या होगा, ये फिर रेडिकल बनेगा इस तरह से, रेडिकल मैकेनिज्म, कोई एल्कीन अगर उसमें डालेंगे तो एल्कीन पर क्या रिएक्शन करता है, एडिशन, और ये हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा। यहाँ पर भी बच्चों हैलाइड है, फिर रेडिकल ब्रेकआउट होगा, ट्राइबुटाइल हाइड्राइड, फिर उसमें एडिशनल क्या डालिए, एडिशन, एल्कीन पे एडिशन रिएक्शन होगी। और बच्चों ये क्या जा रहा है, ये जो है आपका एक्सियल रह रहा है, रीजन क्या है बच्चों, इंट्रैक्शन की वजह से, इन ऑर्बिटल के साथ इंट्रैक्शन की वजह से, एनोमेरिक इफेक्ट इसको बोलेंगे, एनोमेरिक इफेक्ट की वजह से ये कहाँ पर आया, एक्सियल पोजीशन पर आया है। ये तो सिंपल स्टेप है एडिशन रिएक्शन का ही। आगे कुछ और इंटरेस्टिंग रिएक्शन बुक में दी हुई है। यहाँ पर जैसे ट्राइबुटाइल हाइड्राइड बच्चों क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल बना है, और फिर रेडिकल डबल बॉन्ड पे एडिशन रिएक्शन करता है। और बच्चों 5 और 6 मेंबर ज्वाइंट होगी, तो किस तरह से ये जो ज्वाइंट है, जो भी ग्रुप्स लगे होंगे इससे रहती है अधिकतर, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल और स्टेबल होगा। ऐसे बच्चों सल्फर बॉन्ड भी ब्रेकआउट हो जाता है ट्राइबुटाइल हाइड्राइड में, ये बना बच्चों फ्री रेडिकल, ये अटैक करेगा इस पे, तो यहाँ पर इस तरह से बच्चों ये रिएक्शन गई है, और इस तरह से फॉर्मेशन हो गया इसका। बहुत इंटरेस्टिंग बच्चों नीचे भी रिएक्शन है, HG मरकरी, यहाँ पर क्या हो गया, मर्क्यूरेशन हो गया, HG बच्चों यहाँ पर लग गया, और एसीटेट ने न्यूक्लियोफाइल का काम किया, एसीटेट ने इसको ओपन अप किया, यहाँ पर आया HG लगा हुआ, फिर बना बच्चों इसका सोडियम बोरोहाइड्रेट से बनाया हुआ फ्री रेडिकल, ये क्या रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन देगा, और 5 मेंबर रिंग बनी है बच्चों, यहाँ पर रेडिकल हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, 5 मेंबर रिंग है, जो ज्वाइंट पर हाइड्रोजन रहते हैं बच्चों, क्या है, सिस रहते हैं, इसको याद कर लेना है, क्योंकि हम कभी हिस्ट्री केमिस्ट्री में बात करेंगे, लेकिन 5 और 5 का जो ज्वाइंट होते हैं वहां पर बच्चों सिस ज्वाइंट होते हैं, थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होती है। सिंपल बच्चों सेम रिएक्शन ये है, Br रेडिकल यहाँ बनेगा, इसको मिलता है एल्कीन यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर, तो इस पर अटैक करेगा, और यहाँ पर 5 मेंबर और 6 मेंबर पर ये जो 2 कार्बन है, कैसे हिस्ट्री केमिस्ट्री इनकी सिस रहे, इसको भी थोड़ा सा नोटिस करना है। काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल बच्चों नेक्स्ट, इसमें यहाँ पे क्या बनेगा, Br फ्री रेडिकल, इसको मिलेगा बच्चों ये ट्रिपल बॉन्ड, इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर ये 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, यहाँ पर जो फ्री रेडिकल है इसको फर्दर मिलेगा डबल बॉन्ड, तो वहाँ पर वो अटैक करेगा, ठीक है, तो ये कंपाउंड यहाँ पर बन गया। और यहाँ जो हिस्ट्री केमिस्ट्री 6 मेंबर और 5 मेंबर की ज्वाइंट जो है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है जब ये क्या हो, दोनों सिस हों, तो हिस्ट्री केमिस्ट्री नोटिस करते जाना है। सिमिलर बच्चों यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड इसको मिल रहा है, उस पर अटैक करेगा। हाँ 6 और 6 में बच्चों क्या हो सकता है, ये ट्रांस भी हो सकता है, और इसकी रीजन क्योंकि ट्रांस होने का ये इसलिए रहा क्योंकि बच्चों ये वाला बॉन्ड है जिधर से जुड़ा हुआ ये अप था, तो ये अप ही जा करके इसने क्या किया बच्चों, अटैक किया,
यहाँ पर अप आया है तो ये फिर रेडिकली डाउन, क्योंकि ये 6 और 6 बच्चों थर्मोडायनेमिकली ये ट्रांस ज्यादा स्टेबल होती है, ट्रांस डिकालीन जो है बच्चों ट्रांस ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए यहाँ पर ये ट्रांस आया। अगर ये 6 और 5 मेंबर रिंग होती है, 6 और क्या हो रहेगी 5 रहेगी, तो ज्वाइंट हमेशा कैसे रहते हैं बच्चों, वो क्या बता रहा है मैंने सिस बताया, या 5 रिंग रहती है बच्चों, तो थर्मोडायनेमिकली वो कौन सी स्टेबल होती है, जिनके ज्वाइंट बच्चों कैसे हैं सिस हों। लेकिन बच्चों 6 हुई है तो थर्मोडायनेमिकली ये बैक साइड पे है। इस सेक्शन पर बच्चों सिमिलर कॉन्सेप्ट है, इसको भी थोड़ा सा इसकी मैकेनिक्स देखनी है आपको। थैंक यू बच्चों, सारी रिएक्शंस की आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है।